नमस्कार, मैं हूँ यश गोस्वामी और सभी मेरे दोस्तों का जो बूंदे टॉकीज और बूंदे पॉडकास्ट पर है उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मथुरा में हैं, ब्रज मंडल में हैं और जब हम ब्रज मंडल में हो और भक्ति की बात ना हो तो ऐसा कैसे मजा आएगा, क्योंकि ब्रज मंडल में सिर्फ भक्ति होती है और कृष्ण कन्हैया लाल की मस्ती में हम मस्त रहते हैं। मगर भक्ति में कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे, इसी की जानकारी लेने आज हम आए हैं भागवत आचार्य श्री गोपाला भैया के पास। तो गोपाला भैया, आप हमें ये बताइए कि बहुत सी भक्ति हम करते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारी गलती साबित होती है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं, एक प्रचलन चल गया है एक छोटी सी कंडिया में लड्डू गोपाल जी को लाने का। क्या वह सही है और कहाँ तक वो गलत है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसने इसमें आंतरिक विषयों को लेना चाहा। सब लोग ऊपर ही ऊपर डोलते हैं, आंतरिक विषयों की ओर कोई जाता नहीं जी। ये बड़ा ही आंतरिक विषय है कि जब हम ठाकुर को अपने घर में विराजमान करते हैं, जब ठाकुर जी हमारे घर में आ गए, हमारे मन में आ गए, हमारे हृदय में आ गए, तो उनकी शुद्धता रखना, शुद्धता के साथ में उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना हमारा धर्म। आजकल एक फैशन चली है, जैसा कि आपने अभी प्रश्न किया मुझसे कि ठाकुर जी को हाथ में लेकर के चल गए। बिल्कुल बिल्कुल सर्वथा गलत है। अब क्यों गलत है? प्रश्न ये आता है, महाराज गलत क्यों है? भैया, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग चल रहे हैं जी, हम लोग रास्ते में चल रहे हैं। हो सकता है कोई सूतक वाला बंदा भी हमको मिला हो जी, हमारे बराबर आकर के बैठ गया, बस में बैठ गया, ट्रेन में बैठ गया, ई रिक्शा में बैठ गया, ऑटो में बैठ गया। क्या हमको मालूम है वो शुद्ध है या अशुद्ध है? जी बिल्कुल। वो हमारे बराबर आकर के बैठा, वो अशुद्ध था, उसने हमको अशुद्ध किया। हमारे ठाकुर जी के अंदर जो हमें शुद्धता से पूजा करके जो शक्ति हमने अपने ठाकुर में निहित की जी, जो पूजा करने से शक्ति उनके अंदर आई जी, जो आकर्षण उनके अंदर आया, वो सब समाप्त हो गया। क्योंकि अशुद्धता सब कुछ समाप्त कर देती है। हम लोगों ने देखा कोरोना काल में भी क्या कहते थे बार बार, हाथ धो लीजिए, शुद्ध रहिए, पवित्र रहिए, स्वच्छ रहिए। क्यों रहिए? सही बात। शुद्धता में नारायण मिलते हैं, परिप्रेक्ष्य में भी नारायण मिलते हैं, पवित्रता में भी नारायण मिलते हैं। आचार विचार का जब धर्म आता है तो पहली सूक्ति वेद कहती है, आचारो परमो धर्मो। आचार विचार हमारा प्रथम धर्म है। यदि हम आचार विचार ही खत्म कर देंगे तो हमारा धर्म कहाँ रहेगा? और जब धर्म नहीं रहेगा तो हम सनातनी कहाँ से कहलाएंगे? इसलिए ठाकुर को बिल्कुल लेकर के नहीं चलना चाहिए जी। हम ठाकुर जी को लेकर के चलते हैं, रास्ते में चल रहे हैं, हमारे किसी स्त्री के हाथ में ठाकुर जी है, पति ने कहा कुछ खा लो, नहीं ठाकुर जी मेरे हाथ में, मैं नहीं खाऊंगी। उसने ऊपर से लिया और छू लिया, उसको खा लिया। हाथ धोना जानते नहीं है, भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं, शुद्धता से दूर हो गए। ठाकुर जी को स्पर्श कर लिया, ठाकुर जी भी झूठे हो गए। बताओ। और उसके बाद में भी जब बिहारी दर्शन करने जाते हैं, बिहारी दर्शन करके लौट के आते हैं तो भल्ला खाने की बहुत जोर की चाव होती है, भल्ला भी खाएंगे और लस्सी भी पियेंगे। बिल्कुल सही है। उस समय ठाकुर जी को कहाँ रख देते हैं? लस्सी वाले की पट्टे की किनोर पर। बोले प्रभु आप यहाँ विराजिए, हम तो लस्सी पी रहे हैं, आप इस दही को देखिए जी। बिल्कुल गलत। ठाकुर को अपने घर में विराजमान करके आइए, रिश्तेदारी में विराजमान करके आइए, फ्रेंड के यहाँ विराजमान करके आइए, पर ठाकुर को घर घर मत डुलाइए। मतलब क्योंकि ठाकुर को डुलाने में जी अपने धर्म की हानि, अपनी क्रिया की हानि और अपने ठाकुर के स्वरूप की हानि। बिल्कुल सही बात। मतलब है कि जब हम ठाकुर जी को अपने साथ रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनका अपमान कर रहे होते हैं। उनका ध्येय उनके मन में, जो हमारे मन में है कि हमारा बालक है, छोटा है, मगर एक कहीं अगर हम नजर से देखें तो वो हमारा ठाकुर है। हम उसकी पूजा करते हैं, हम उनके विचारों से चलते हैं। और विचार ऐसे होने चाहिए कि अगर आपके कहीं झूठे हाथ भी हैं, घर पर भी सेवा करते हैं तो उस हाथों को धोना चाहिए।
आप शौच जा रहे हैं तो उसके बाद उन हाथों को धोकर आदि स्नान करके आप उनकी सेवा कर सकते हैं, और कहाँ हम उनको लेकर घूमते रहते हैं। अच्छा, एक सवाल और मेरे जब बात आई तो जहन में उठा, क्योंकि मैं कल जैसे गिरिराज जी गया परिक्रमा देने की सोची, तो परिक्रमा में मैंने देखा कि जब हम पहले आते थे छोटे छोटे थे तो परिक्रमा नंगे पैर दी जाती थी, और अधिकतर परिक्रमाएं नंगे पैर दी जाती हैं। मगर आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि परिक्रमा में जूते चप्पल पहन के हम लोग परिक्रमा देते हैं। क्या इस राह पे चलकर हम ठाकुर जी के करीब आ रहे हैं, या हम उनसे दूर जा रहे हैं, या अपना मनोरंजन करने आ रहे हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे भैया? इस विषय में केवल मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं भी जब वृंदावन की परिक्रमा में लोगों को देखता हूँ, गिरिराज जी की परिक्रमा में लोगों को देखता हूँ, मथुरा की परिक्रमा में लोगों को देखता हूँ, लोग हाथ में माला झोली तो होती है पर मुंह पर भगवान का नाम नहीं होता, मुंह पर संसारी चर्चा होती है। परिक्रमा में तो चल रहे होते हैं लेकिन नंगे पांव नहीं होंगे, उनके पैरों में चप्पल होंगी या कपड़े के जूते होंगे। भाई, जब आप परिक्रमा लगाने आ रहे हो, अपना अमूल्य समय निकाल करके ठाकुर की शरण में आ रहे हो, तो फिर उस पुण्य को पूरा प्राप्त क्यों नहीं करते हो? इस ब्रज की परिक्रमा देने क्यों आए हो? क्योंकि इस ब्रज रज में ठाकुर जी डोले हैं, इसलिए आप डोल रहे हो। और जिस रज में ठाकुर जी डोले हैं उस रज को आप पवित्र कर रहे हो जूते पहन करके। बताइए, ये कहाँ का धर्म है? यदि आप धर्म करने आए हैं तो उस रज को अपवित्र मत कीजिए, उस रज को तो मस्तक से लगाइए, उसमें लौट जाइए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। मत लगाइए परिक्रमा, चप्पल उतार करके एक बार लौट जाएंगे तो ठाकुर आपकी परिक्रमा मान लेगा। पर आप चप्पल पहन करके, जूते पहन करके उस परिक्रमा की गरिमा को समाप्त मत कीजिए जी। क्या आपके पुरखे कह गए हैं? पुरखों ने तो नहीं कहा ऊपर से बेटा परिक्रमा देने जाओ। अरे ये तो कहा कि धर्म करना, पुण्य करना, पर दिखावा मत करना। ये दिखावा होता है कि हम लोग ब्रज में आते तो हैं, कहाँ जा रहे हैं? बोले गिरिराज जी परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। लेकिन गिरिराज जी की परिक्रमा में हम लोग चप्पल पहन करके, जूते पहन करके परिक्रमा लगाते हैं। इससे तीर्थ का महात्म समाप्त हो गया, धाम का महात्म समाप्त हो गया, परिक्रमा का महात्म समाप्त हो गया, और देवता का महात्म समाप्त हो गया। जब तुम्हारे महात्म ही समाप्त हो गए तो फिर काय के लिए फॉर्मेलिटी करने आ रहे हो? भैया मत आओ, घर बैठ करके टीवी देखो, आनंद लो। देखिए, अगर आप मथुरा की या ब्रज मंडल में कहीं भी परिक्रमा देने आ रहे हैं तो ये याद रखिए कि आप जूते ना पहने, चप्पलें ना पहने। वहां पर कपड़े की बनी हुई चप्पलें मिलती हैं। अगर आपके पैरों में कुछ इस तरह का डर है कि कुछ चुभ जाएगा, लग जाएगा, तो आप वो पहन सकते हैं। मोजे, बिल्कुल न्यू ब्रांड जो मोजे होते हैं वो भी पहन सकते हैं, मगर जूते चप्पल पहन के परिक्रमा का महत्व खत्म ना करें। जैसे आचार्य जी ने कहा कि ब्रज की रच का बड़ा महत्व होता है, और कहीं ना कहीं ये लिखा हुई है कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। तो यानी कि ब्रज की रज में ही इतनी ताकत है कि अगर वो आपके माथे से लग जाए तो आपको मुक्त कर देती है। मुक्तियों को मुक्त करने वाली ब्रज की रज है। तो ऐसी कहीं भी भूल ना करें कि जूते चप्पल पहन के उस रज को और अपने पुण्य को छीण कर दें, आप उसको खत्म कर दें। एक सवाल और था मेरे जहन में, और बहुत दिनों से चल रहा है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलतियां मैं भी करता हूँ। भंडारा लगा होता है परिक्रमा मार्ग में चलते चलते, और बड़ा मन करता है कभी कभी खाने का कि पूड़ी है, सब्जी है, बूंदी है, हलवा है, मिलता है, तो लगता है कि चलो ले लेते हैं। मगर कहीं ना कहीं सुना है कि नहीं लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं लेना चाहिए। तो आपकी दृष्टिकोण क्या कहती है कि वो भंडारे हमें पाना चाहिए या नहीं पाना चाहिए? पहली बात तो ये कि जो भंडारा ठाकुर जी की शरण में लगाया जा रहा है वो आप लोगों के लिए नहीं लगाया जा जी। वो जो सेवा दे रहा है वो चाहे गिरिराज जी में लगा रहा है तो गिरिराज जी की सेवा में वो सेवा गई है, और यदि बरसाने में भंडारा लग रहा है तो वो राधा रानी के चरणों में सेवा गई है। आप ये सोचे कि आपके लिए करने आया है? नहीं जी। क्योंकि जो करने आता है उस जीव मात्र का मन क्या रहता है? वो बोले कण कण में छिपाए भगवान, पहचान सके तो पहचान। सही बात। वो ये नहीं देख रहा कि बोले इस रूप में कौन आया है,
वो तो केवल ये दिख रहा है कि मेरी राधा रानी आई है, मेरे बांके बिहारी आए हैं, मेरे अतिथि के रूप में देवता आए हैं, मुझे उनका स्वागत करना। अब चाहे मैं उनका जल से करूं, चाहे पूरी सब्जी से करूं, चाहे हलवा पूरी से करूं, या कुछ और पकवान बना करके करूं। अब बात रही कि हम लोग उसको खाएं या नहीं खाएं। जब उस बंदे ने ठाकुर जी की सेवा में वो प्रसाद लगा करके और उस प्रसाद को सारे प्रसाद में मिला दिया, तो उसको खाने में क्या दोष है? जो लोग जो कहते हैं भंडारा नहीं खाना चाहिए जी, मेरी दृष्टि में वो गलत है। ठीक है, वो किसी का नहीं है जी, जो खिला रहा है उसका भी नहीं है, जो खा रहा है उसका भी नहीं है। लेने वाले राम जी हैं, देने वाले राम जी हैं। ठाकुर जी की प्रसादी है, बड़े प्रेम से पानी चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, अरे साहब ये तो 2 नंबर का पैसा लाए हैं, 2 नंबर का पैसा यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। अरे भाई 2 नंबर का पैसा भी उन्होंने कमाया तो मेहनत से है जी, ऐसा तो है नहीं छीन के ले आए हो किसी से। कोई छीनने पे देता है क्या? नहीं। कोई किसी को एक पैसा नहीं देता, लेकिन उन्होंने ठाकुर की शरण में आकर के, चाहे वो कुछ भी था जी, ठाकुर की शरण में आकर के जब उसे भोग लगा दिया तो वो भगवान की प्रसादी हो गई। हमको इसको सहजता से, श्रद्धा से और भाव से पाना चाहिए। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि जो प्रसाद वहां पर मिलता है उसको खाना कोई पाप नहीं होगा, बल्कि उसको छोड़ना अगर इस हिसाब से हम सोचें तो वो पाप हो सकता है, क्योंकि भगवान का प्रसाद अगर हम छोड़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हम 3 चीजों का अपमान करेंगे। एक अन्न का अपमान करेंगे, भगवान के प्रसाद का अपमान करेंगे, एक दूसरे के भाव का अपमान करेंगे जो भाव से हमें वो दे रहा है। तो ये भी जानकारी हमें संपूर्ण मिल गई। और अब चलते चलते हम ये कहना चाहेंगे गोपाला भैया से कि गोपाला भैया आप हमारे चैनल के लिए, हमारे लोगों के लिए कोई ऐसी एक बात बताएं जो उनके जीवन में साकार हो और वो आगे भक्ति के पथ पर चल सके। आपने इस चैनल को चला करके लोगों को भक्ति के मार्ग का पथ प्रदर्शन बहुत अच्छा साधन दिया है। मैं ब्रज की 2 लाइन कहूंगा। ब्रज की एक सबसे बड़ी कहावत है कि धोए के पिए दिखाए के खाए, वो प्राणी बैकुंठ ही जाए। अर्थात जो जीव ठाकुर का दर्शन करते हैं, घर में ठाकुर जी को विराजमान करते हैं, वो नित्य प्रति ठाकुर जी को स्नान करा करके उनके चरणामृत का पान अवश्य करें। चरणामृत का पान करने से क्या होगा? बोले अकाल मृत्यु हरणम। सबसे पहले उस जीव की अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, वो व्याधियों को अभी नाश कर देगा। विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, जो भगवान विष्णु का चरणोदक पीते हैं उनको दोबारा जन्म ही नहीं मिलता। तो पहली लाइन बोले धोए के पिए, ठाकुर को स्नान करा करके उनका चरणामृत का पान अवश्य दिन में 24 घंटे में एक बार जीव को करना चाहिए। और यदि हम स्नान नहीं करा पा रहे हैं तो मंदिर में जाकर के ठाकुर जी का चरणामृत लेना चाहिए, और चरणामृत अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि 3 चीजें देता है चरणामृत। आपको बताया काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते जी, और दिखाए के खाए। घर में जो भी बने ठाकुर जी की प्रसादी बने, प्रेम से बनाइए, और अपनी गृहिणी को भी यही बताइए, माताओं को भी यही बताइए, बोले जो भी बने ठाकुर का भोग लगा करके हमको दीजिए। यदि वो भोग लग करके आएगा, वो जहर भी होगा तो वो भी अमृत बन जाएगा। इसलिए ठाकुर को भोग लगा करके पाने में ही जीवन की सार्थकता है, ठाकुर का चरणामृत पीने में ही जीवन की सार्थकता है। और जो इन 2 कर्मों को कर लेगा, भजन मत कर, पुण्य मत कर, इन 2 कर्मों को कर लेगा तो भी उसका जीवन सफल हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो गोपाला भैया ने राधे राधे कहा, हमने भी उनसे राधे राधे कहा, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बातें जो हमारे दिल में चल रही थी और आप लोगों के भी दिल में चल रही होंगी, वो आज सुलझ गई हैं। कि हमें एक तो सबसे बड़ी बात कि अगर वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, मथुरा आना है तो परकम्मा जूते पहन के नहीं देनी है। परकम्मा नहीं दे पा रहे हैं, आप उधर की रज उठाएं, अपने माथे पर लगाएं, तो भी आपकी परकम्मा पूरी हो जाती है। सबसे बड़ी बात, लड्डू गोपाल जी को दर दर नहीं घुमाना है। तीसरे नंबर की बात कि जो उन्होंने हमारे लिए और आपके लिए बताई है कि अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो भगवान का प्रसाद लगाकर खाएं,
दूसरी चीज कि कहीं से भी अगर आपको चरणामृत मिल रहा है मंदिर में तो वो जरूर सबसे पहले आगे जाके लीजिए, उसका पान कीजिए, जिससे आपकी अकाल मृत्यु नहीं आएगी और आप वैकुंठ को प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि आप अगले जन्मों के जंजालों से बच जाएंगे, इनमें फंसेंगे नहीं। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही आगे चल के ज्ञान की होगी, ये हमें उम्मीद है। इसी के साथ बूंदे पॉडकास्ट और बूंदे टॉकीज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।